आप होम मिनिस्टर हैं 11 साल से। अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आप क्या कर रहे थे उसके लिए? ये तो आपकी नाकामी का आप सबूत दे रहे हैं। और वो जो बांग्लादेश से भागकर आकर बैठी है, बराए मेहरबानी उसको सीमांचल को ला लें। वो खुद बॉर्डर का रास्ता हम दिखा देते, वहां ले जाके छोड़ दें उसको। तो ये सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है। हम इसका कंडेम करते हैं और सीमांचल की जनता ये जो तोहमत लगाई जा रही है उसका जवाब इस चुनाव में देगी। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में घुसपैठ के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर सीमांचल के डेमोग्राफिक चेंज हो रही है तो 11 साल से गृह मंत्री कौन है? आपके पास BSF है और आप नाकामी के सबूत दे रहे हैं। वहीं ओवैसी ने बांग्लादेश की अपदस्थ राष्ट्रपति शेख हसीना के मामले पर कहा कि वो जो बांग्लादेश से आकर बैठी हैं, बड़ी मेहरबानी होगी उन्हें सीमांचल बुला लें। उन्हें हम बॉर्डर का रास्ता दिखा देते हैं, पहले आप उन्हें बाहर करें, क्यों दिल्ली में रखे हैं? BSF आपके पास है, आप होम मिनिस्टर हैं 11 साल से। अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आप क्या कर रहे थे उसके लिए? ये तो आपकी नाकामी का आप सबूत दे रहे हैं। और वो जो बांग्लादेश से भागकर आकर बैठी है, बराए मेहरबानी उसको सीमांचल को ला लें। वो खुद बॉर्डर का रास्ता हम दिखा देते, वहां ले जाके छोड़ दें उसको पहले बाहर करें। आप वो क्यों रही है दिल्ली में? लास्ट सवाल हम पूछेंगे सर। नहीं, आप फर्स्ट पूछेंगे। नहीं हाँ, काउंसिल को लेकर क्या राय है? बराबर होना चाहिए। आर्टिकल 370 हमने तो प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला था पार्लियामेंट में। वो अगर आएगा तो सीमांचल का डेवलपमेंट क्या प्रायोरिटी क्या होगी वो काउंसिल डिसाइड करेगा। क्या यहाँ पर आपका मखना का क्या रेट मिल रहा है बताइए? यहाँ पर मकाई का मामला क्या रेट मिल रहा है बताइए? एम्स क्यों नहीं आता यहाँ पर? गाया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर क्यों नहीं आती? एक बेंच खोलिए हाई कोर्ट का यहाँ पर। यहाँ तो दिल्ली से फ्लाइट अरे एक बिल्कुल नहीं है, अहमदाबाद की हो गई। अब ये बताइए कि AMU का एक छोटा सा दो कोर्सेज का उसको भी आप बंद करना चाहते हैं। पानी आता है, जमीन कट जाती है। हम खुद चश्मदीद गवाह हैं, हम देख चुके हैं। अख्तर भाई साहब जाके रिलीफ बांटे थे एक बार। पुल नहीं है, पुल बनता है तो नदी में धंस जाता है। ये इशू है सीमांचल। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पूर्णिया में मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, मगर चीन बॉर्डर पर एयर ट्रिप बना रहे हैं, उसकी बात नहीं करते। नेपाल में तख्ता पलट हो गया, उसकी बात नहीं करते। 65 लाख घुसपैठियों का नाम हटा दिया गया। सीमांचल की जनता को बदनाम करने की साजिश है। सीमांचल की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रधानमंत्री आए यहाँ पर, घुसपैठी का जिक्र कर दिए। यहाँ पर ज्यादा आबादी बढ़ रही है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है उसको सीमांचल लाइए। हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहाँ जाता है रास्ता बांग्लादेश का, वहां जाकर छोड़ दीजिए। और प्रधानमंत्री जो है, आप जाकर देखिए बॉर्डर का इलाका जो है, आप वहां पर खड़े रहकर देखिए। बांग्लादेश का और दिखता इलाका जहां पर चीन एयर स्ट्रिप बना रहा है, उसकी बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री। पड़ोस नेपाल में पूरा तख्ता पलट दिया गया, उसकी बात ही नहीं करते। कैसे हो गया? हमारे पड़ोस में 2 रिवॉल्यूशंस आ गए, हमको पता ही नहीं है। मगर प्रधानमंत्री को लगता है कि यहाँ पर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं। 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन में जो भी रीजन था निकाल दिए। कौन सा घुसपैठी निकला उस बताओ? तो ये सीमांचल की जनता को बदनाम करने की एक साजिश है। हम इसका कंडेम करते हैं और सीमांचल की जनता ये जो तोहमत लगाई जा रही है उसका जवाब इस चुनाव में देगी बीजेपी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच पाकिस्तान से, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता।
अगर हम क्रिकेट मैच नहीं खेलते, एशिया कप नहीं खेलते हैं तो आसमान सिर पर गिरने वाला नहीं था। पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में हमने जहां पर हमारी फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, हमने भारत सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। सर ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका ज़मीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो कोई आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है। हम जब पानी रोक रहे हैं 80%, और वो पानी का क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल ट्रीटी है, तो बीजेपी जो जस्टिफिकेशन देती है कि हम बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, हम मल्टीलैटरल के, तो पानी क्यों रोक रहे हैं फिर आप? हमने ट्रेड क्यों बंद किया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन एयर स्पेस में नहीं आ सकते, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती। तो ये तो हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। बीसीसीआई को कितने पैसे मिलेंगे? 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़? हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, जो 26 लोगों को सर पर इसलिए गोली मारी गई, आतंकवाद जो पाकिस्तान से आए थे कि वो हिंदू थे, तो 26 लोगों की जान की कीमत कितनी है बता दीजिए। हम 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, 3000 करोड़ है, बता दीजिए देश को। बहरहाल AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं, जहां वे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में AIMIM को कितना फायदा मिल पाता है और वह कितनी सीटें हासिल कर पाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।